बीती रात नागपुर में हिंसा भड़की। आधी रात तक हालात पर काफी हद तक काबू भी पा लिया गया था, लेकिन आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हिंसा में शामिल लोग ना तो निहत्थे थे और ना ही मासूम थे। उनके हाथों में कई तरह के हथियार थे। लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो नागपुर पुलिस से भी पूछा जाएगा, महाराष्ट्र पुलिस से भी पूछा जाएगा और सरकार से भी होगा। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को आप देखिए और जो सवाल है वो भी अपनी जगह जस के तस है कि आखिर ये दंगा भड़क कैसे गया। नागपुर हिंसा के बाद अब इस बात के सबूत सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर कितनी सुनियोजित थी। हिंसा के वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हिंसा को बड़ी तैयारी के साथ प्लान किया गया था। भीड़ नारे लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। कई दंगाइयों के हाथ में पत्थर थे जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उनके सिर पर हिंसा सवार थी। दंगाई तेजी से हिंदुओं की तरफ दौड़ रहे थे। भागते हुए लोगों पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। इतना ही नहीं, गली में खड़े होकर हिंदुओं के घरों तक पर लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। बहुत लोग थे, 150-200 लोग थे करने के लिए। अपने को कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया उन्हें। जहाँ जिसने ऊपर से कोई पत्थर मारा तो समझ लो उनका घर पहले टारगेट बनाए थे। जब हमारी टीम ग्राउंड पर पहुंची तो पाया कि हमले के लिए बड़े बड़े पत्थरों और ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। पत्थर आप देख रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों का जब इस्तेमाल किया गया, अगर ये किसी के सर पे लग जाए, किसी के शरीर पे लग जाए तो भारी नुकसान हो सकता है। और उसी की वजह से लोग घरों के अंदर थे, लेकिन फिर भी यहाँ जालियों से अंदर पत्थर फेंका गया। फर्स्ट फ्लोर पे भी आप बता रही थी कि ऊपर भी पत्थर गया है। ऊपर भी पत्थर गया, खिड़की के कांच फूटे, ये गट्टू भी मार गए थे हमको। ये जो बड़ा पत्थर है, ये इसकी बात कर रही हैं आप? ये तकरीबन 3 से 4 किलो के आसपास का पत्थर है और ये उपद्रवियों ने इस्तेमाल किया इस घर पर हमला करने के लिए। इस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। ये क्या आपको लगता है यहीं के पत्थर हैं या लेके आए होंगे वो लोग? लेके आए पत्थर। दंगाइयों के हाथ में जो हथियार थे वो ये दिखाने के लिए काफी थे कि नफरत की ये आग किस कदर उनके अंदर जल रही थी। न सिर्फ पत्थर से हमले किए गए बल्कि दंगाइयों के हाथ में रॉड से लेकर डंडे तक थे। नागपुर हिंसा के एक और वीडियो में एक दंगाई तलवार लिए दिखा। घटना के चश्मदीदों ने भी बताया कि कैसे तलवारों से उनके घरों पर हमला किया गया। उनके हाथ में तलवारें भी थी सर, ये देखिए तलवार से तोड़ा है। तलवारें थे, पत्थर तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की के कांच भी टूटे ऊपर की। इतना ही नहीं, एक दंगेबाज के हाथ में तो चाकू भी दिखा। वो मरकाट पर उतारू था। हालात इतने बुरे हो गए थे कि एक बात तो पुलिस को भी पीछे हटना पड़ गया। नागपुर ग्रामीण पुलिस को बुलाना पड़ा। हालात काबू में आए। अब यही पत्थर से लेकर तलवार और चाकू दंगेबाजों को जेल भिजवाने के काम आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज की टीम नागपुर के हर उस जगह पर पहुंची जहां कल हिंसा भड़की थी। हिंसा के प्रत्यक्षदर्शियों से बात की जी न्यूज की टीम ने। लोगों ने जो कुछ हमें बताया उससे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। हमारे संवाददाता ब्रिजेश तिवारी की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। फिलहाल मैं हंसापुरी इलाके में मौजूद हूँ। ये दूसरा इलाका है। यहाँ भी जमकर उन्मादियों ने उपद्रव मचाया। मैं क्लिनिक के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ भी भारी संख्या में उन्मादी आए थे, उपद्रव मचाया था उन लोगों ने। यहाँ पे लोगों का इलाज होता है, लेकिन आज पत्थर यहाँ पर पड़े हुए हैं जमीन पे। अब इसको टारगेट क्यों किया गया, ये तस्वीर एक बार देखिए और समझिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे शुभ, यहाँ पे स्वास्तिक और यहाँ पे लाभ, यानी शुभ, स्वास्तिक और लाभ। बाहर से देखकर साफ प्रतीत होता है कि ये किसकी ये क्लिनिक है, किसकी ये दुकान है और यहाँ पे टारगेट करना था। इसीलिए पहले इन निशानों को देखा गया और उसके बाद ये दरवाजा बंद था, दरवाजे को तोड़ दिया गया। ये दरवाजा देखिए, ये दरवाजा था, दरवाजा यहाँ पे तोड़ दिया गया और उसके बाद पथराव किया गया। ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ भी हैं। यानी पहले टारगेटेड था पूरा ये मामला कि हमें कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे इन पत्थरों का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए पहचान पहले ये ऊपर के जो शब्द लिखे हुए हैं, शुभ, स्वास्तिक और लाभ, और उसके बाद अंदर और क्या कुछ हुआ, लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा, जो सोचा है, समझा, वो भी आपको दिखाते हैं। और अंदर भी घुसे थे। कितने लोग थे, क्या हुआ था, कैसे टारगेट किया गया? बहुत लोग थे, 150-200 लोग थे
करने के लिए, यानी अपने को कुछ समझने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। जहाँ जिसने ऊपर से कोई पत्थर मारा तो समझ लो उनका घर पहले टारगेट बना देते थे वो, बस। यानी वो आप लोग क्लिनिक के अंदर ही थे उस वक्त? नहीं, हम बाहर थे। आप बाहर थे? बाहर थे, क्लिनिक के अंदर थे। ऊपर से बच्चे लोग ने सबने चिल्लाए, भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत जलाओ, ऐसा मत करो। तो भी उनने अंदर घुस के पूरा तोड़फोड़ की है। बस उसको एक टारगेट था कि जहाँ अपना लगा है भगवान का मंदिर है ये, तो उसको पहले टारगेट किया हम लोगों ने। सब कुछ वो आपस में बातचीत कर रहे थे, जो हमला करने वाले नारे लगा रहे थे, कुछ कह रहे थे वो लोग? हाँ, ये है, ये हिंदू को टारगेट, अपने वाले, ये अपने वाले। अपने वाले हैं, ये कौन कह रहा था? ये वही लोग कह रहे थे। यानी जो हमलावर थे वो कह रहे थे कि ये अपने वाले हैं, उनको मत करो, ये आप पराये हैं। उनका कहने का मतलब आप पराये थे। था, वही कह रहे थे, बोले ये पराये थे, आप भी पराये थे। हाँ, आपको भी पराया मान लिया और हमला कर दिया आपके ऊपर। क्या हुआ था उस वक्त, जरा कुछ और बताइए, कैसे आप लोग बचे वहां ऊपर से? घर से चिल्ला भी कर रहे थे, तो उन्होंने बोले ये अंदर हो जा, नहीं तो घर जला देंगे करके। गाड़ी को, कार को फोड़ डाले पूरे। मालूम था उनको कि ये हिंदू एरिया है करके, यहाँ पर तोड़फोड़ करो और माहौल खराब करो। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? योगी मॉडल चाहिए आपको? बिल्कुल, जितना नुकसान भरपाई हुआ सबका घर तोड़ के पैसा वसूल करो। आपको भी योगी मॉडल चाहिए? बिल्कुल चाहिए, इनका लेना देना नहीं, गरीब लोग। योगी मॉडल का मतलब क्या हुआ, एक बार समझा दीजिए। आप लोग क्या समझते हैं? प्रधानमंत्री हमको योगी चाहिए पूरे इंडिया में भी इस बार। मॉडल का मतलब क्या हुआ? योगी मॉडल का मतलब ये हुआ भाई साहब कि यदि वो एक मार रहा तो अपन उसका घर ध्वस्त कर दो, अपन 4 मारो। यानी जिन्होंने पत्थर मारे उनके घर टूटने चाहिए। बिल्कुल टूटना चाहिए और उनसे हर्जाना वसूल करना चाहिए, गाड़ियों का नुकसान हुआ। सामने देखिए, यहाँ पे भारी संख्या में जो बाइकें यहाँ पे थी उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। गिनती करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइक यहाँ पे है, स्कूटी यहाँ पे है जिनको नुकसान पहुँचाया गया।